हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। और आप लोग जो है देखो, रीट मेंस की जो अपने को है डेट अनाउंस हो चुकी है। जिनके भी 60% मार्क्स आने के चांसेस है या जिनके भी 90 मार्क्स आने के चांसेस है, वो बच्चे जो है रीट मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको डाउट हो रहा है कि हमें मेंस में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। अब वो कौन बच्चे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं या फिर जो अपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले हैं। क्योंकि फाइनल ईयर वालों को तो पता है कि हम लोग जो है रीट मेंस में बैठ जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको कन्फ्यूजन है कि हम रीट मेंस में बैठ सकते हैं या नहीं। तो देखो, आज अपन जो है इसी जो आपका डाउट है उसको क्लियर करने वाले हैं। देखो, आपके वहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ोगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, मेंस जो होगा आपका, उसका फॉर्म जो फिल होगा। मान लो कि आपका फॉर्म जो है सितंबर में फिल हुआ ना, मान रहे हैं सितंबर मान लो, अक्टूबर मान लो, जब भी आपका फॉर्म फिल होगा, मतलब कि मेन एग्जाम से 3 4 5 महीने पहले ही आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, यानी कि मान लो कि अपना 12 अगस्त से 12 सितंबर मान लो फॉर्म फिल हो रहा है ना, तो 12 अगस्त से 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर तक जो है आपकी जो मतलब डिग्री है, यानी कि आप चाहे बीएड कर रहे हो चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हो, आपका जो फाइनल ईयर है वो ख़त्म होके जो आपका रिजल्ट है वो 12 सितंबर से पहले पहले आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 13 तारीख को आ रहा है, 14 तारीख को आ रहा है तो उसके बाद जो है आप एलिजिबल नहीं होगी। यानी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होगी ना, उससे पहले पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए। तो देखो, जो बच्चा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है या बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो उसका तो देखो साफ साफ पता है हमें कि उसका तो क्लियर मतलब कंप्लीट ही नहीं होगी ना उसकी। तो जो भी आप बीएड कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, ओनली सेकेंड ईयर लगने वाला है आपका। तो बस आप लोग जो है मेंस की तैयारी कर सकते हो। जो इस रीट के बाद जो भी रीट आएगी आप उसके लिए एलिजिबल हो, बट जो ये 2026 वाली जो आपकी रीट मेंस है, इसके लिए जो है आप लोग एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे हमारा तो है ना ये अपना पात्रता वाला तो क्लियर हो रहा है, लेकिन जो मेंस है उसकी तैयारी हम करें या नहीं करें। तो देखो, आप तैयारी कर लो, लेकिन आप जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको आपकी कंप्लीट जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका कंप्लीट आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अपन जब फॉर्म फिल करते हैं तो नोटिफिकेशन को है जो अपन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके डाउट थे कि हम सेकेंड ईयर में हैं, हमारा हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर मतलब कि आपका जो फाइनल ईयर, आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसके फाइनल ईयर में हो ना, तो चाहे बीएसटीसी हो चाहे बीएड हो, अगर आप उसके फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि अभी मई के आसपास आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म फिल होगा उससे पहले पहले जो है आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी अपने फाइनल ईयर में है वो अच्छे से तैयारी करें, और अच्छे से तैयारी करके और इस बार जो है आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब तैयारी करने के अंदर भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो तो बहुत सारी गलतियां जो है आप करोगे। देखो, नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको तैयारी को जो है बेहतर बनाना पड़ेगा, और तैयारी को बेहतर बनाने के साथ साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस अच्छी जगह से जो है आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो है आप यूट्यूब पे जाके, टेलीग्राम पे जाके बहुत सारी चीज़ें खोजोगे कि ये कहाँ से पढ़ लें, वो कहाँ से पढ़ लें। तो देखो, राजस्थान जीके के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, और उसके बाद जो है कोई सी भी एक गाइड ले आओ, उससे जो है आप पढ़ लेना। और अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप कोई सा भी आपको जो सूटेबल लगे किसी भी कोचिंग का नोट्स, तो आप जो है आराम से जो है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और जो अपनी तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवा दूँगी। और बस इतना ही है आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो मैंने सोचा कि एक बार डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे बेचारे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे पता नहीं कहाँ कहाँ जो है सर्च कर रहे हैं कि हम हमारा होगा कि नहीं होगा, हम कैसे, मतलब कि अगर जब एलिजिबल ही नहीं होंगे तो हम अभी से तैयारी करें कि नहीं करें। और ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी तो आपको जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए। और देखो भैया,
तैयारी मतलब ऐसा है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाए उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करो तो एंड मोमेंट पे तैयारी नहीं होती है। जैसे हम लोग तैयारी करें तो हम लोग भी बहुत टाइम से, एक लंबे टाइम से जो है तैयारी कंटिन्यू चलती है, जब जाके ही आपको जो है फाइनल रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे अपन एकदम से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ना तो अपना कोर्स कंप्लीट होता है, और कोर्स कंप्लीट करना ही तैयारी करना नहीं होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप उसको कितना अच्छे से रिवाइज करते हो, कितने आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कितने आप उसके मॉक लगाते हो, उस पर जो है आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है निर्भर करता है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को जो है बखूबी जानते हैं, है ना। तो जो नए लोग हैं उनको भी जो है अपना सिलेबस कवर करना है और उसके बाद जो है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से करना है। तो आई होप आप लोगों का जो मेन डाउट था कि हम जो है BSTC फर्स्ट ईयर में हैं या फिर BEd फर्स्ट ईयर में हैं, हम मेंस के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये वाला डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने जो है वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए।